चुनाव चुनाव आखिरकार महाराष्ट्र और बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में कब होगा चुनाव। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। इस वक्त पूरे देश की नजर महाराष्ट्र और बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड पर टिकी हुई है कि आखिरकार इन दोनों राज्यों में विधानसभा का चुनाव कब होने जा रहा है। और अब इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अपडेट दिया है कि अब से कुछ ही देर बाद आपको ये पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र और बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में विधानसभा का चुनाव कब होने वाला है। आज इसका ऐलान हो जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान करेगी। इलेक्शन कमीशन की दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। महाराष्ट्र में पिछले 2 विधानसभा चुनाव की तरह सिंगल फेज में वोटिंग हो सकती है, वहीं झारखंड में 5 फेज में वोटिंग का ट्रेंड बरकरार रखा जा सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को, तो वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। बता दें कि पिछले 2 विधानसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र में 1 तो झारखंड में 5 फेज में वोटिंग हुई थी। महाराष्ट्र में पिछले 2 बार यानी कि 2024 और 2019 से 1 फेज में ही इलेक्शन हो रहा है। 2014 में सभी 288 सीटों पर 15 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। वहीं 2019 में 30 नवंबर को 1 फेज में वोट डालने गई थी। वहीं झारखंड में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 5-5 फेज में वोटिंग का ट्रेंड है। 2014 में 25 नवंबर, 2 दिसंबर, 9 दिसंबर, 14 दिसंबर और 20 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। वहीं 2019 में 30 नवंबर, 7 दिसंबर, 12 दिसंबर, 16 दिसंबर और 20 दिसंबर को वोट डाले गए थे। बता दें, लोकसभा चुनाव में भाजपा 23 से 9 पर सिमटी, तो वहीं मराठा आरक्षण सबसे बड़ी चुनौती दिखी। महाराष्ट्र में महायुति यानी शिवसेना, भाजपा और एनसीपी अजीत पवार गुट की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी और 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोट को साधना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में इंडिया गठबंधन को 30 और एनडीए को 17 सीटें मिली। इनमें बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली। भाजपा को 23 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव से एनडीए को 41 सीटें मिली थी। 2014 में यह आंकड़ा 42 था, यानी आधे से भी कम। 2024 लोकसभा चुनाव के हिसाब से भाजपा 60 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। विपक्षी गठबंधन के एक सर्वे में राज्य की 288 सीटों पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी को 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। भाजपा के लिए मराठा आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी में तोड़फोड़ के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लोगों की सिंपैथी है। संथाल, परगन्ना और कोल्हान प्रमंडल की 32 सीटों को भेदना सबसे बड़ी चुनौती नजर आ रही है। वहीं झारखंड में महागठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार है। इसमें कांग्रेस, राजद और वाम दल शामिल है। भाजपा को झारखंड में सरकार बनाने के लिए संथाल, परगन्ना और कोल्हान प्रमंडल की 32 सीटों पर फोकस करना होगा। संथाल परगन्ना की 18 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 3 सीटें अभी भाजपा के पास है। पिछले चुनाव में कोल्हान प्रमंडल की 14 विधानसभा सीटों पर तो भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाया। वहीं जमशेदपुर पूर्वी से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं जनवरी में भ्रष्टाचार के मामले में सीएम पद से इस्तीफा देकर हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। हालांकि जमानत मिलने के बाद वो बाहर आए और चंपई सोरेन से 156 दिन में सीएम का पद वापस ले लिया। इसके बाद चंपई भाजपा में शामिल हो गए। झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के साथ ही रहे चंपई को कोल्हान टाइगर भी कहा जाता है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसके बाद ऐलान होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र और झारखंड में कब चुनाव होने वाला है। और आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का शंखनाद होने जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।